नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जस्ट माय रिएक्शन में। आशा है आप सब ठीक होंगे। रोज की तरह आज का वीडियो भी बेहद मजेदार होने वाली है। बिना देर किए वीडियो देखना शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो के अंत में आपसे फिर मिलूंगी। मेरा खुदा जानता है कि मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं जो मुझे नजर आ रहा है मैं तोड़ दूं सब कुछ। मुझे दिल कर रहा है कि मैं मुक्के मारूं, मैं थप्पड़ लगाऊं, मैं किसी को छोड़ू ना। मैं इस कलर जिसको कहता ना, आज पागल हो रहा हूं और मैं इनकी लेने आ चुका हूं। बैन के टक्के इंडिया से हार गए हैं। ये क्रिकेट है। ये क्या करूं मैं इस क्रिकेट का? क्या करूं मैं इस क्रिकेट का? क्या करूं मैं? नहीं क्या करूं? इंडिया ने पाकिस्तान को पकड़ के जलील कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं। यार ये क्यों किया है? या तो विन है या तो लर्न है। समटाइम विन समटाइम लर्न। बॉब्जी द किंग, मेरे घंटे का किंग, नसीम द ब्यूटी करीम, शाइन द लंगरा, शाइन द लंगरा पहन का टगा। निकलो ना बाहर, कुत्ते की तरह पिट गए हो पहन के टगो। निकल शाइन लंगरे बाहर, निकल बाहर। तेरी क्रिकेट इंडिया को ग्राउंड में देखेंगे। निकलो बाहर, निकल घंटे के किंग बाहर। टगो निकलो ना बाहर। अब कहां छुप गए हो? कुत्ते की तरह पिट गए हो इंडिया के सामने। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की भी क्या किस्मत है कि बस हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हमें इंडियन क्रिकेट टीम जलील करे, बार बार जलील करे। एक बार, दो बार, तीन बार एशिया कप में और T20 वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम से हार और सिर्फ हार हमारी किस्मत में लिखी है, हमारे नसीब में लिखी हुई है। हमने कब जीतना है? इतने बड़े बड़े हमारे प्लेयर होते हैं। मैं सबजादा फरहान हूं, मैंने बुमराह को 2 छक्के मारे। मुझ पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। मैं साई मशहूम हूं, मैं PSL में महंगा बिकूंगा। मैं बाबर किंग हूं, मैं आहा सलमान हूं, मैं क्या से क्या हूं। क्या इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। और बॉलिंग में अबरार शदाब, किसकी बात करें, किसको छेड़ें? ये क्या नकम्मो ना एलो नकट्ठुओं की टीम है कि इंडिया सामने आता है, इनके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। और पाकिस्तान 61 रन से 61 रन के बड़े मार्जिन से मैच हार गया। और वर्ल्ड कप में जो रिकॉर्ड चल रहा है, जैसे आप ये देख रहे हैं, T20 का मिला लें और आप 50 ओवर के मिला लें, 16-1। तो ये पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो लड़ाई झगड़े रहते हैं उसकी वजह से ही रेलेवेंस है। वरना जब आप क्रिकेट की बात करें तो 16-1 क्या राइवलरी है? किसी न्यूट्रल बंदे को आप बताएंगे यार एक राइवलरी है किसी स्पोर्ट्स में, और रिजल्ट ये है 16-1, तो वो इतना मजाक उड़ाएगा कि बस आप पूछे मत। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर कोलंबो में अगर आप देखा जाए, मैच खत्म हुए पता नहीं कितनी देर हो गए, लेकिन इसके बावजूद जो जश्न है, क्योंकि यहाँ से जो है इंडियन टीम जो है जाने वाली है, और इससे फैंस जो है इंतजार कर रहे हैं कि कैसे उन्हें इंडियन टीम की एक झलक देखने को मिले हैं। विवेक जी, कैसा रहा आज का मैच? जो है आप इतने दूर आए, पैसे वसूल हुए? पैसे तो जो हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूं। फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बोलूँगा कि ये इंडिया का वन साइडेड डोमिनेशन था। तो अगर इंडियन फैन के हिसाब से पूछेंगे तो मैं बहुत खुश हूँ। बट मैं हमेशा हाई एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। तो जो 175 बना, मुझे लगा जब काइंड ऑफ स्टार्ट ईशान किशन ने दिया, हमें 190 तक खींचना चाहिए था। अमेजिंग जीत। बहुत शुक्रिया आपका राजीव। और द मैन हिमसेल्फ सनील गावस्कर। सनी भाई, मैं एक बात आपको कहूंगा, मैंने जब आपने कहा ना आज सुबह कि नहीं यार, मैं आपको टोकने वाला था। मैंने कहा नहीं सनी भाई, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इतना शोर डाला हुआ है, वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया को इस मैच का इंतजार होता है। आपने ये कहा कि एक तरफा मैच होगा। कमाल है आपकी बात। सरस्वती आपके मुंह पर थी आज। नहीं, कॉन्फिडेंस था, बहुत आत्मविश्वास था इस भारतीय टीम में जी। पाकिस्तान टीम को मैंने ज़्यादा देखा नहीं था, पर भारतीय टीम के पास जो काबिलियत हमने देखी है, जो मानसिकता हमने देखी है पिछले कुछ 2-1 सालों में, जो मानसिकता देखी है, कठिन परिस्थिति में से भी अपने आप को बाहर निकाल कर मैच जीतते हैं। तो इसी की वजह से ये कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी होवे भारतीय टीम ये मैच जीतेगी। अब शायद थोड़ा सा नज़दीकी मामला बनेगा, पर क्या नजदीकी का दूर का मामला बन गया। अंदर इंडिया घंटा बजाने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के तकरीबन 7 खिलाड़ी इस वक्त 7 जनाजे उड़ चुके हैं। प्रेमादासा कोलंबो के अंदर जो बचे हैं वो डगआउट में इंतजार कर रहे हैं कि हम ना जाए, हमारी बारी ना आए। पाकिस्तान यहाँ 20 ओवर पूरे खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान यहाँ से 20 ओवर भी पूरे कर पाएगा। शायद ये 100 रन के अंदर पाकिस्तान की पूरी टीम को पैक कर दे। यार हंस रहे लोग यार, तुम्हारी शक्लों पे हंस रहे लोग स्टेडियम में बैठे हुए, जो तुम हरकतें कर रहे हो। कुछ नहीं बदला, वही बेगैरत खिलाड़ी और वही मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे जो किंग बने हुए हैं बाबर आजम, और ये जो पाकिस्तान की टोटल टीम है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको डिस्क्राइब कैसे करूं। मतलब बेगैरती की टॉप लेवल को आप जानते हो, ये हमारा सबसे नीचे वाला होता है।
जो बेगैरती का टॉप लेवल होता है। अरे बनाया मैं थाली में मिला सारा नागा सलमान, डॉक्यूमेंट्री, साइम, बाबर, सब बेड़ा गर्क पाकिस्तान का। इतने बड़े बड़े हमने सुपरस्टार बनाए और पिछले 2 साल से वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं कि अब वर्ल्ड कप जीतेंगे, तब वर्ल्ड कप जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मां बहने को गई, पूरे वर्ल्ड कप की मां बहने को गई। इंडिया को 2 पॉइंट तो हमने वैसे ही दे दिए थे, तो भाई खेलने की क्या जरूरत थी? क्यों खेले तुम लोगों ने? ग्राउंड में जाकर हमको वैसे ही डिप्रेशन में डाल दिया। लेकिन तुमने बोला कि नहीं जी, जाकर थोड़े मजे लेते हैं, थोड़ा सा क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। 2 विकेटें फ्री में, 2 विकेट 2 पॉइंट यहां पर फ्री में इंडिया को दे देते ना, वो हमको बारे में था। इवन आई वाज द वन जो कह रहा था बॉयकॉट करके अच्छा किया, बच गए, इज्जत बच गई। और सच में यही हुआ। ईशान किशन ने आज जो पकड़ के हमारी इज्जत लूटी है, पैंट उतार के ऊपर से, फिर इंडिया के जो फास्ट बॉलर स्पिनर थे उन्होंने पकड़ के हमारे लिए, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो या बुमराह हो, पाकिस्तान की पहली 2 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ही ली है। बाकी ये बेड़ा गर्क करने तो बाद में है, जो वरुण चक्रवर्ती वगैरह है, ये सब कुछ इन्होंने आके, जो बाबर की जो है अक्षर पटेल ने बाबर की ली विकेट, बाबर की विकेट ली अक्षर पटेल ने। वैसे पिछवाड़ा भी लेने की बात करोगे तो झूठ नहीं है भाई। मतलब पहले 10 मिनट में ही मैच खत्म हो गया था। और उस पिच पर जिस पे कह रहे थे स्पिन टू विन चाहिए जी, मतलब हमारे तेज गेंदबाज आते हैं और हमारे तेज गेंदबाज ही वो मुकाबला जो है वो खत्म करके एक तरीके से चले जाते हैं। वो पहला क्या रिकॉर्ड ओवर था। कुलदीप वरुण तो आए नहीं, मतलब जी ना कुलदीप आए, ना वरुण आए, ना अक्षर आए, उससे पहले मैच खत्म हो गया था। स्पिन टू विन करने की नौबत ही नहीं पड़ी हमें इंडिया को, जहां पे हार्दिक पांड्या का विकेट और बुमराह के 2 विकेट, मैच खत्म। कुलदीप और वरुण तो बाद में आए, तो उससे पहले ही पाकिस्तान हार चुका था ये मैच। ये पाकिस्तान जो है वो माइंड गेम्स पे क्या खुद ही उलझ कर रह गया आज के मुकाबले की अगर बात की जाए, क्योंकि आज तो शोएब भाई बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई हुई है। मतलब एकदम वन साइडेड मैच। और आप देखिए 175 जहां भारतीय बल्लेबाज बना ले जाते हैं, वहां पाकिस्तान का हाल आप देखिए कि वो एक उस्मान खान को छोड़ दिया जाए तो दूसरे हाईएस्ट स्कोरर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी हो रहे हैं आपके बल्लेबाजों में। मतलब ये बल्लेबाजी थी आप लोगों की। आपके टैलेंट का और हमारे टैलेंट का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अगर आप कंपैरिजन में बैठने चली जाएंगी ना, तो ईशान किशन का किससे मुकाबला करेंगे आप अभिषेक का किससे मुकाबला करेंगे? आई मीन लाइक देखें, बातें करने से नहीं होते ये मैच जीते जाते हैं, ये डिस्प्ले करने पड़ते हैं। टैलेंट हमारे पास बड़ा है, ये है बड़ा, क्या टैलेंट डिस्प्ले होता है। मैं तो खैर पिछले वर्ल्ड कप में भी बैठा हुआ था, यही बातें कर रहा था। यार तुम लोगों ने जलील करवा के रख दिया। जलील भी क्या, रुस्वा भी क्या, तुम लोगों ने हमें नंगा करके रख दिया कसम से। आज मैं ये कहने, मैं कभी जिंदगी में बुरे अल्फाज यूज नहीं करता। मैं कभी भी जिंदगी के अंदर, मैं अगर तुम लोग मुझे जानते देखते आ रहे हो, मैंने कभी भी गलत अल्फाज में यूज नहीं करता। लेकिन मैं आज ये कहने पे मजबूर हो गया हूं कि तुम इस पाकिस्तानी टीम ने नंगा करके रख दिया हमें। इतनी घटिया परफॉर्मेंस, इतनी घटिया परफॉर्मेंस। इससे बेहतर बाइकआउट कर लेते यार, बाइकआउट कर लेते इससे बेहतर। एक होता है मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, तुम लोगों ने ऐसा हमें नंगा किया सबके सामने कि हम जिसको कहते हैं ना अपनी इज्जत बचाएं, क्या करें। इस मैच के ऊपर बात करने को दिल नहीं कर रहा। वो हमें जिसको कहते हैं ना घंटा सीरियस लेने से, वो हार्दिक पांड्या मैच के दौरान में फुटबॉल पास खेल रहे हैं। इस कदर उन्होंने जिसको कहते हैं ना आप लोग को जलील किया है। पहले वो आपसे हाथ नहीं मिलाते, फिर वो आपको इतना पीटते हैं, फिर जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो बुरा हाल कर देते हैं। एक होती है जिसको कहते हैं ना थोड़ी सी इज्जत। इस टीम के किसी खिलाड़ी में इज्जत तो नाम की चीज बची रही है ना। बंदा पूछे, एक स्पिन विकेट है जहां पे स्पिनर का बॉल टर्न कर रहा है, वहां पे जनाबे इलाही फास्ट बॉलर्स के हाथों आउट हो रहे हैं और थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची तुम लोग के अंदर। गुस्सा भी नहीं आता ना तुम्हें हारते में देख के? अब तो गुस्सा भी रफू चक्कर हो गया मेरा तो, क्योंकि तुमने सिर्फ हारना है यार। इसको भगा यार, इसको निकाल बाबर आजम को टीम से। ये बेगारत जिस तरह आउट होके गया है ना, ये लानत पड़वा दी इसने। रवीश भाई के मुंह में पता नहीं ऐसा क्या भरा हुआ था मीठा, वो ले जा रहे थे बाबर कर सकता है, बाबर कर सकता। अबे सुबह से बाबर 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 कैच ले रहा है तो बाबर ले रहा है, बैटिंग कर रहा है तो बाबर कर रहा है। इसको उसके बाद उनकी आवाज भी निकली रवीश राजा की कि यार निकालते मत वाले मेरे घंटे के किंग के ऊपर। अरे गला फट गया उनकी तारीफें कर करके। एक और आउट, ये तो वो दिखा रहे हैं रिप्ले। खुद हमारे निकले चोड़ा, इसके बाद से तो वही निकलेगा 7 पे 5। में पिटने में शाहीन शाह अफरीदी और गिरने में बाबर आजम नुमाया नजर आते हैं। इस मैच की जो कल्प्रिट्स नजर आ रहे हैं मुझे पाकिस्तान की टीम पे, जो बोझ नजर आ रहे हैं सलमान अली आगा की प्लेइंग 11 पे, जो बोझ नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस के ऊपर, वो बाबर आजम। अबे 2 टके का मेरे घंटे के किंग साले, जो शॉट मार के तू और कहीं आउट हो जाता, तू जिस बॉल पे तू आउट हुआ है इसका मतलब है जरा सा बॉल आगे पीछे हुआ तेरे पे चूतड़ फट गए। अबे साले वो बॉल जिसपे तू जिस बॉल पे छक्का उस्मान मार सकता था, उस बॉल पे तू बोल्ड होकर आ गया। अक्षर पटेल को भी हैरत थी कि अबे इतनी सस्ती बॉल पे तू आउट होगा। थोड़ा सा हवा में आता हुआ गिरता हुआ फ्लाइट किया हुआ बॉल थोड़ा पीछे गिरा, इन्होंने आंखें बंद करके घुमाया, मुंह कहीं चूतड़ कहीं सर कहीं बॉडी कहीं। तुम्हारी ऐसी तुम छक्के मारोगे प्रेमदास में 80 मीटर की बाउंड्री के ऊपर, साले तुमसे 55-60 मीटर पे मारते हुए तुम्हारी फट रही होती है, तुम यहां मारोगे। किया मैं बाइकआउट ही रहने देना था ना। मैं भौंक रहा था कि बाइकआउट ही रहने दो,
और ये क्या किया, क्यों हारे हो इंडिया से, क्यों हारे हो? बयान के टक्कर जब बाइकआउट कर दिया था तो बाइकआउट ही रहने देना था ना, बाइकआउट ही रहने देना था ना। किंग पारा तूने क्यों वो गंदी शॉट खेली, मुझे बताना। सन ऑफ रॉन डॉक्यूमेंट्री वाले बाहर आना, बाहर क्यों खेली तूने, क्या खाड़ लिया तूने, किया क्या है आप लोगों ने? बयान के टक्कर ये करना था तो बाइकआउट करने देना था। गुस्सा दिया, बाप है इंडिया, आपका बाप है, खुदा की कसम आपका वो बाप है क्रिकेट में। नहीं आप पाकिस्तान नहीं आंख उठा सकता इंडिया के आगे, पाकिस्तान इंडिया के आगे नहीं आंख उठा सकता, नहीं हम इंडिया के आगे आंख उठा सकते। हमें इंडिया ने पकड़ के कुत्ता बना के मारा, पाकिस्तान को इंडिया ने कुत्ते की तरह मारा, कुत्ते की तरह मार दिया। मुझे चक्कर आ रहे हैं, हम कुत्ता बना के हमें इंडिया ने मारा, कुत्ता बना के। ये करना था तो बाइकआउट कर देते, ये करना था तो क्यों शहीन शाह अफरीदी लोगों ने दो हफ्ते पहले तो इंडिया को धमकी दे रहा था कि मैं इंडिया के अगेंस्ट रन करूंगा, परफॉर्मेंस दूंगा, मेरा एल किया तूने। बोबी घंटे के किंग दफा हो जा, टीम से तेरी नहीं जरूरत, दफा हो जा इधर, दफा हो जा इधर से, दफा हो जा इधर से। नहीं आगा सलमान 25 वाला मैच चाहिए आगा जी, 15 वाला मैच चाहिए आगा जी। अब बत्ती बना के अपने अंदर ले लो मैच की आगा जी, अब बत्ती बना के मैच की अपने अंदर ले लो, क्योंकि आपने पाकिस्तान को इंडिया के सामने एक दफा फिर जलील करवा दिया है। मुझे एक बात बताओ, जब टॉस जीत लिया तो पहले फील्डिंग क्यों किया है? कौन हो आप, इंडिया हो कि चेज कर लोगे? बैन के टको 150 भी किया होता तो चेज कर, प्रेशर होना था। क्या किया आप लोगों ने? हम लोग सुबह से काम छोड़ के बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी चीजें छोड़ के बैठे हुए हैं, हम लोग अपना सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान वो करेगा। पाकिस्तान ने पकड़ के अपनी कुत्ते वाली करवा लिया इंडिया से, जो हर दफा हम इंडिया से करवाते हैं। बाप मान लो उनको, मान लो बाप, के टको अब इंडिया को अपना बाप मान लो, क्योंकि हम नहीं जीत सकते। इनको कुछ होने लग जाता है कि भाई ये क्या हो रहा होता है इन्हें। इतनी अफसोस की बात, आज का दिन था, हम फखर से सर ऊपर ऊंचा कर रहे थे भाई। हमने देखो हाइब्रिड पे ना इंडिया को कोलंबो में बुला लिया। अब कोलंबो में ना हम 5 स्पिनर से जाएंगे, वो 5 स्पिनर क्या, वो सलमान उस्मान तारक क्या, ये क्या क्रिकेट थी, ये क्या ड्रामा था, ये क्या तमाशा था। अगर आपने इसी तरह हाथ पांव आम के कांपने, इसी तरह घटिया कप्तानी आपने इंडिया के सामने करनी है, इसी तरह ईशान किशन ने आपको पीटना है, तो इससे अच्छा था बारिश हो जाती, इससे अच्छा था आप जाते ना, इससे अच्छा था आईसीसी हमें जिस तरह से बांग्लादेश को निकाल बाहर फेंका है, इस तरह से आईसीसी हमें भी बाहर फेंक लेता। इतना दूर है, मैं तो कहता हूं ये ब्रॉडकास्टर जरूरत है, और भाई नुकसान करा दिया, ओवर ही नहीं पूरे हुए। बताइए अभी क्या करें उसको, आप ब्रॉडकास्टर इतने सारे पैसे देता है, अगली बार शायद वो क्लॉज भी होगा कि अगर मैच पूरे ओवर्स में खत्म नहीं होगी तो थोड़ा सा कट ऑफ करेंगे, जो देना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात राजीव बता दूं कि शाहिद अफरीदी ने एक ट्वीट किया था जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी। उन्होंने कहा सैम अयूब इज ऑलरेडी द मैन ऑफ द मैच। तो अंग्रेजी की कहावत है, नेवर काउंट योर चिकन टिल दे आर हैच्ड। बताइए। हाँ, और इस बारे में मैं भी ये कहूंगा कि जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह को वो छक्का मारा पहले गेंद पर, बहुत अच्छा छक्का मारा, तो उस वक्त कमेंट्री के ओवरफ्लो बॉक्स में हम बैठे थे, वकार यूनुस थे, बाजिद खान थे, तो मैंने कहा कि देखिए शायद आज ये सही का दिन हो सकता है, क्योंकि 3 विकेटें ले ली थी, 2 बहुत अच्छे कैचेस पकड़े थे उन्होंने। तो मुझे लगा ये तो वकार यूनुस ने कहा भाई सनी भाई हमको, वी डोंट वांट हिज डे, वी वांट हिज इवनिंग। और तो मैंने कहा हाँ ये इवनिंग, और नेक्स्ट बॉल को आउट हो गया। मैं बोला इवनिंग भी नहीं, नाइट भी नहीं। अब देखे। और सनी भाई एक बात है, मुझे तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान ना एक किताबी खेल खेल गया। उनकी बैटिंग कमजोरी थी, टॉस जीत के उन्होंने कहा जी हम चेज करेंगे, उसके बाद ठीक है उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद कप्तानी कोई और वहां से भेज रहा था कि उस्मान तारिक को 10 ओवर के बाद इस्तेमाल करना जब मैच खत्म हो चुका होगा। मतलब मैं सच बता रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान में भी सुन रहे ना, सॉरी, टोला आपकी बैटिंग, टोला आपकी कप्तानी। बिल्कुल। देखिए हाँ, एक जो उन्होंने शुरुआत की अपने खुद के ऑफ स्पिन से, और अभिषेक बड़ा डेयरिंग था, पर उसके बाद में उन्होंने अपने आप को तो गेंदबाजी नहीं दी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि उस्मान तारिक के बारे में अगर इतनी सारी मिस्ट्री थी जी, तो उनको 7वीं ओवर देनी थी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि पहले 6 ओवर में सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं तो आप उनको देना नहीं चाहते, पर उसके बाद में 7वीं ओवर में उनको 7वां चेंज लाए, मतलब 7th बॉलर। 7th बॉलर अगर आपका मतलब जो ट्रम्प कार्ड जैसे आप कहते हैं, आप हुक्म का इक्का, और आप उसको नंबर 7 पर आप गेंदबाजी को देते हैं,
तो इसका मतलब कि आपने ठीक तरह से सोचा नहीं कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को अटैक करना चाहिए। तो दोस्त है रोहित शर्मा के एक मेरा नाम शिव है। इसका बर्थडे भी है और महाशिवरात्रि है। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे महाशिवरात्रि भाइयों, जितने लोग हैं। शिव इनका नाम है, आज महाशिवरात्रि का दिन है और इनका बर्थडे भी है। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर, आप लोग मुंबई से, कोई सिंगापुर से, मेलबर्न से आया, इतने पैसे खर्चा आए, ठीक है इंडिया जीती, लेकिन मैच तो होना चाहिए। लाखों में गया, पैसे उड़ गए, मगर हाँ मेरा एक्सपेक्टेड ही था एक्चुअली, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान अगर आपने इमोशंस निकाल दिया तो मैच ऑन द लुक्स ऑफ इट कुछ भी नहीं। इंडिया हैज टू प्ले 50%, पाकिस्तान हैज टू प्ले 200% टू मेक अ टाइट मैच आउट ऑफ इट, जो आई थिंक फाइनल्स में हुआ था। मगर यू जस्ट नीड वन प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू विन इट एंड यू रिक्वायर 5 players फ्रॉम पाकिस्तान टू विन इट। कुछ आपका न्यूयॉर्क से आ रहा था मैं। न्यूयॉर्क से आए? हाँ, आई केम यस्टरडे मैच के लिए। इतने पैसे खर्च करके आए, पूरा मैं चैंपियंस ट्रॉफी गया था। ये 4-5 लाख रुपए लगे, लेकिन ये था 4-5 लाख रुपए का वर्थ का मैच। मच मोर देन दैट। पैसे का जरूरी नहीं था, बात ही नहीं करना है उसका। जिस तरह इंडिया खेल रहा था वो देखने के लिए एनी अमाउंट यू कैन पुट इट फॉर इंडिया। तो पाकिस्तान की जो जो जो, जो क्रिकेट उन्होंने इंडिया के साथ खेली है, बड़ी शर्मिंदगी है। मुझे ये 100 रन भी नहीं बनाएंगे, मेरे मुंह से निकल चुकी है बात, अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा मुझे कि पाकिस्तान 100 रन भी बना पाए। के अंदर है वो, उन्होंने एक मरतबा फिर प्रूव किया कि मुझसे अगर तुम 2 महीने के बाद भी खिलवाओगे पाकिस्तान से तो मैं इनका यही हाल करूंगा। उसकी वजह यह है कि आपने अपनी इस स्क्वाड के अंदर कुछ काने ऐसे रखे हुए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान सरप्राइजेस नहीं दे पा रहा। ख्वाजा फखर जमा बैठे रह गए, पाकिस्तान की टीम, नसीम बैठा रह गया, सलमान मिर्जा बैठा रह गया, आपने कभी इन पे भरोसा नहीं किया। आगा सलमान मेरे ख्याल में अब नमीबिया के खिलाफ होने वाले मैच के लिए भी यही मैं कह सकता हूं कि विश यू बेस्ट ऑफ लक। नमीबिया जो है ना वो ऐसी टीम नहीं है कि आप उसको आसानी से हरा लें, क्योंकि आपका मोमेंटम जो बना हुआ था जीत का वो इंडिया ने शेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, बजा के रख दिया। 61 रन 61 रन से मेरे ख्याल में इंडिया ने यूएसए को, जो नमीबिया के खिलाफ जो गेम जीता वो 93 रन से जीता, और यहां पर उन्होंने 61 रन से आपको, यानी कि यार इस मैच के लिए कितनी आई बॉल्स थी, कितनी बात की जा रही थी। गला बैठ गया साले तुम लोगों के बारे में बोल बोल के, मगर तुम वही गले सड़े निकले, तुम्हारी परफॉर्मेंस वही गिरी हुई निकली, तुम बिल्कुल ही बदकार निकले, तुम बिल्कुल बेकार निकले। यानी कि अगर क्रिकेट में बदकारी बताई जाए तो बाबर आजम नंबर 1 है मेरी नजर में, आज भी वो मेरे घंटे का किंग है, था, रहेगा, ये मैं बता दूं, उसमें मेरे कोई तब्दीली नहीं आएगी। कोई जितने दुआ तावीज करा दे, कोई कितना भी टेक्निकल इसको बता दे, कोई कितना भी खूबसूरत बता दे, ये वो किरदार है जो पाकिस्तान की क्रिकेट को कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। इसकी मौजूदगी ही एक बदनुमा दाग है, इसका रहना ही टीम के मोमेंटम को गिराना है। पाकिस्तान की इस टीम स्क्वाड के अंदर जब तक शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को बाहर नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान का जो क्रिकेट पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो ऊपर नहीं जा पाएगी। उसकी वजह ये है कि इनके मशवरे भी बासी और बेकार होते हैं। ये जब एडवाइस करते हैं वो भी टीम के अगेंस्ट जाते हैं। बहुत बड़ा दुख है उस्मान, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ा दुख है जिसको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त जिस कर्ब से, जिस दुख से हम लोग गुजर रहे हैं वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने आज, यकीन करें, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को जलीलो रुस्वा करके रख दिया है। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को चारों शाने चित कर दिया है, धूल जटा दी है पाकिस्तान को, और मैं समझता हूं कि इन बेशर्मों के साथ यही होना चाहिए था। दे डिजर्व्ड इट, दे डिजर्व्ड इट। इनके साथ यही होना चाहिए था। एक थप्पड़ के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, क्योंकि जिनके पास दिमाग नहीं होता वो मुकाबला नहीं कर सकते। ये नपुंसक हैं, ये वो लोग हैं कि जिनको बचपन से कह दिया गया था कि जाओ तुम अपने मुल्क का नाम बदनाम करोगे, जाओ अपने मुल्क को दुनिया के सामने रुस्वा करने के लिए मैदान में उतरो। ये वो लोग हैं। मुझे एक बात बताएं, कौन अक्लमंद है दुनिया में जिसको क्रिकेट की थोड़ी सी भी समझ बूझ है? कौन ऐसा बंदा है कि जिसको क्रिकेट की थोड़ी सी, हल्की सी सूझबूझ हो और वो टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला करे? कौन है वो उल्लू का पट्टा? नहीं थे तो बज्जू ने कहा कि 15 रन कम बने, बट शायद पाकिस्तान के लिए 30 रन ज्यादा बने हैं। एंड मुझे लगा कि बुमराह से नया बॉल पारी करवाना चाहिए। पता नहीं क्यों हम T20 में उनको चौथा पांचवा, मैं अगर बैट्समैन हूं मेरी टांगे कांपेंगी बुमराह को देख। सर तो हमेशा कहते हैं, और मैं तो वही कहते आया हूं कि उनको 5वीं ओवर देने से उनको पहली, तीसरी या दूसरी, चौथी दे दे, क्योंकि पावर प्ले में उनको उनके जैसे टांगे कांपती हैं। नहीं, उनके जैसे गेंदबाज जो मतलब सबसे बढ़िया गेंदबाज है, नया गेंद इस्तेमाल करने वाले, उनको 4 फील्डर की जरूरत नहीं। पावर प्ले के बाद में जो 4 फील्डर की जरूरत पड़ती है प्रोटेक्शन के लिए, वो सिर्फ थोड़े से, उनसे भी थोड़े से कम हो उनको चाहिए। बुमराह को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो बुमराह से आप 2 ओवर करे, उसके बाद में 2 ओवर अगर आपको बीच में 1 ओवर करनी है और आखिरी 19वीं या 20वीं करनी, वो करवा ले। पर आपको वो जो 2 ओवर है वहां पे आपको वो 2 या 3 विकेट दिला देगा, जिससे पूरी मतलब ऑपोजिशन की इनिंग्स खत्म। अक्षर पटेल आपने कहा था विल बी द बेस्ट इंडियन स्पिनर, क्यों कहा था? क्योंकि जैसे पिच चला था वो देख के लगा था कि जो
इस पिच पे सिर्फ टप्पे पे गेंदबाजी करेगा और बॉल को घुमाने के लिए देखेगा, वो सबसे सफल गेंदबाज होगा। और अक्षर पटेल का टप्पा बहुत पक्का है। तो दोस्तों कैसी रही आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगी और जवाब भी दूंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय।